अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है, पहली एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसका आपने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2x² + 3x - 1 = 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहली वैल्यू आपको पता है कि ए की होती है, दूसरी बी की, और तीसरी की कौन सी होती है, सी की। अब यहाँ पर -1 है, मतलब जो साइन होगा वो भी इधर वैल्यूज़ के साथ आएगा। ठीक है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। वो है डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब b की वैल्यू 3 है तो b की जगह क्या आ जाएगा, 3, और a की जगह क्या आ जाएगा, 2, और c की जगह -1। तो 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9, और 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, 9 + 8 क्या आ जाएगा, 17। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला था कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 6x² - 8x + 3 = 0। इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट का सेम फार्मूला लगा के इसको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें है 9x² - 30x + 25। इसमें भी आपने सेम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है और इसको डू योर सेल्फ खुद कर लेना है। ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। वो है हमारे पास 4x² - 7x - 2 = 0। अब आपके पास जो है 4x² - 7x - 2 = 0 है। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, 4, b की वैल्यू क्या है, -7, और c की वैल्यू क्या है, -2। अब मैंने सेम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया, b² - 4ac। b की जगह मैंने b की वैल्यू लिखी है -7, a की जगह मैंने a की वैल्यू लिखी है 4, और c की जगह मैंने c की वैल्यू लिखी है -2। -7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4 4 ज़ार 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 32। जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 81। ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन। अब आपने जस्ट इसका नेचर नहीं बताना कि रूट का नेचर क्या है, वो इक्वल है, रियल है, रैशनल है, इररेशनल है, इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, उसको आपने वेरीफाई भी करना है कि जो आप बता रहे हो कि ये रियल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कैसे है, आपने इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है। हमारे पास पहला पार्ट है इसका x² - 23x + 120 = 0। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। x² - 23x + 120 = 0। a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू -23 है, c की वैल्यू 120 है। सेम डिस्क्रिमिनेंट का आपने फार्मूला लगाना है, b² - 4ac। अब हमने b की जगह b की वैल्यू लिखी है -23, और 4 एज इट इज़। a की जगह आपने a की वैल्यू लिख दी है 1, और c की जगह c की वैल्यू लिखी है 120। अब 23 का स्क्वायर लोगे तो 529 आएगा। 4 को 1 के साथ करोगे 4, 4 को 120 के साथ करोगे क्या आ जाएगा, 480। दोनों को मैं माइनस करूँगा, 49 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, और जो आपका 7 का स्क्वायर है, अब यहाँ से तो हमें पता लग गया कि जो हमारे पास गिवन था ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये 0 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है। अगर 49 को देखें तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव, जैसे कि हम देख रहे हैं जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आया है, मतलब इसका आंसर प्लस में आया है, और एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल, मतलब रैशनल भी है, रियल भी है, और अनइक्वल भी है। इक्वल भी नहीं, इक्वल का मतलब है कि अगर आंसर 0 आ जाता तब आप उसको इक्वल लिख सकते थे। ठीक है। अब इसको हमने वेरीफाई करना है बाय सॉल्विंग दी इक्वेशन।
अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यही इक्वेशन मैंने लिखी है, एक्स स्क्वेयर -23x + 120 = 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की -23 और सी की क्या है 120। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, आप मिड टर्म ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, ठीक है। बी की जगह बी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की और सी की जगह सी की वैल्यू। अब फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -23 का स्क्वायर 529, 4 × 120 480। इनको माइनस किया तो आपके पास 49 का रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। अब एक दफ़ा मैं किस में लिखूँगा, प्लस में लिखूँगा और एक दफ़ा माइनस में लिखूँगा, ठीक है। जब इनको मैं प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 30 और इनको जब मैं माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 16। 30 / 2 15 आ जाएगा और 16 / 2 क्या आ जाएगा 8। अब जब आपके पास एक आंसर है 15 और एक आया है 8, दोनों आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये रैशनल नंबर भी हैं, रियल भी हैं और अनइक्वल है, मतलब इक्वल भी नहीं है। तो नीचे मैं लिख लूँगा थस द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वेट होल्ड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 2 है आपके पास 2x² + 3x + 7 = 0। आपने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, इसका एक आंसर आ जाएगा। उसको आपने देखना है रियल है, इमेजिनरी है, जो भी है आपने उसका नेचर ऑफ रूट बताना है। उसके बाद सेम एज इट इज़ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है। अगर आंसर कोई रियल नंबर आ जाता है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो, इट इज़ रियल नंबर। एज इट इज़ पार्ट नंबर 3 है आपके पास 16x² -24x + 9 = 0। इसको भी आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये दो पार्ट मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल उसी तरह आपको मेथड समझ आना चाहिए। अगर आपको मेथड समझ आता तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। SLO बेस पेपर आपके हो रहे हैं, ये बात अपने जहन में रखनी है। तो ये पार्ट जस्ट आपको मेथड समझाने के लिए करवा रहा हूँ। मेरा मकसद ये कभी भी नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊँ। आपने मेथड समझना है और क्वेश्चन आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका होम टास्क कह लो, आप उसको खुद इजीली सॉल्व करो और ख़ुद को आप देखो कि वाकई आपने जो पार्ट नंबर 1 समझा है उसकी आपको समझ आई है या नहीं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की जानिब। ये भी सेम है बट मैं चाहता हूँ कि हर मेथड के अगर आपको दो क्वेश्चन समझा दिए जाएँ तो आपको अच्छी समझ आएगी, ठीक है। माज़रत के साथ ज़बान कभी कभी फंस जाती है। तो अभी पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास 3x² + 7x - 13 = 0। सॉल्व करने जा रहे हैं। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू -13 है। मैंने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया विच इज़ इक्वल टू b² - 4ac। बी की जगह 7 आ जाएगा, ए की जगह 3 और सी की जगह -13। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 4 3 12, 12 को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 156 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को मैं प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 205 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, जो 0 से बड़े होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको इजीली नज़र आ रहा है कि 205 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द रूट्स आर इर्रेशनल हैं, रियल हैं एंड अनइक्वल हैं, ठीक है। अब इसको हमने वेरीफाई करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x² + 7x - 13 = 0। ए की वैल्यू 3 है, बी की 7 है और सी की -13 है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया x = -b + -b² - 4ac का √/2a। इनके अंदर वैल्यूज पुट की हैं तो -7 है, दैट इज 7 का स्क्वायर 49। इनको सॉल्व करूँगा 156, इन दोनों को प्लस करूँगा 205। अब ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो रूट्स आपके पास है वो इर्रेशनल है, रियल नंबर नहीं है। इर्रेशनल है, रियल नंबर है लेकिन इर्रेशनल है, ठीक है। और ये अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब है कि ये इक्वल भी नहीं है, इसका आंसर 0 भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको क्लास 10th में मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आपको मेथड समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके साथ भरपूर ताउन करूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जो आगे क्वेश्चन है 3 4 5 6। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन भी जल्द ही अपलोड कर दूँ।
तो आप कमेंट में लाजमी अपने पसंद का इजहार कीजिए कि आपको मेथड समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर मेथड समझ आता है तो फर्दर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डेली की बुनियाद पर क्लास 10 की वीडियोस अपलोड करूँ और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप उसको ऑब्टेन कर पाओ, ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।